हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो स्टूडेंट, आज हमारे पास में क्लास 11th की केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा है, उसका एक और नया वीडियो। ठीक, अब ये कुल मिलाकर के 11वां वीडियो है। कितना है? 11वां। तो आप ध्यान रखना, ये 11वां वीडियो है क्लास 11th की केमिस्ट्री का। और हाँ, अगर आप 9th क्लास के विद्यार्थी हैं साइंस के, और अगर आप 10th में, तो 10th में भी और 9th में दोनों में टॉपिक हैं धातु और अधातु में अंतर। ठीक है, तो आइए देखते हैं धातु और अधातु में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए धातु की अगर हम बात करते हैं, धातु को इंग्लिश में मेटल्स कहते हैं और अधातु को नॉन मेटल्स कहते हैं, ये आपको पता भी होगा। तो पहला जो अंतर है वो है, धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, परंतु केवल पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं धातुओं की, तो धातुएं क्या होती है? सामान्य ताप पर। सामान्य ताप मतलब जो रूम टेम्परेचर है, जो हमारे वातावरण का जो तापमान है, वो उसे हम कहते हैं सामान्य ताप। मतलब ना तो हम बाहर से हीट दे रहे हैं, ठीक है, और ना ही जो है हम जो हीट है उसमें से वो निकलने दे रहे हैं, वो होता है हमारा सामान्य ताप। ठीक, तो धातुएं क्या होंगी? सामान्य ताप पर ठोस होती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पारे की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारा सामान्य ताप पर द्रव होता है। क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। और भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, नीट के एग्जाम में भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होता है वहाँ से भी, कि ऐसी कौन सी धातु है इनमें से जो सामान्य ताप पर द्रव होती है। क्योंकि आपको पता है द्रव जो धातुएं होती हैं सामान्य ताप पर वो क्या है? ठोस। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ लोहे की, लोहा क्या एक धातु है। तो आपने कभी लोहे को जो सामान्य ताप पर ऐसा देखा कि वो पानी के रूप में आपको मिल रहा है? नहीं देखा। सोना आपने देखा होगा, एयू यानी गोल्ड, वो भी जो आप देखे हैं क्या अभी आपको ना, वो पानी की फॉर्म में है, सामान्य रूप में नहीं ना। ठीक है, ठोस अवस्था में होता है। इसी प्रकार से जी सिल्वर या चांदी, वो भी ठोस अवस्था में होती है। एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? ये सभी हमारी धातुएं हैं। सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, खैर मैग्नीशियम सोडियम तो आपने खैर नहीं देखे होंगे, लेकिन आपने लोहा तो देखा होगा, सोना भी आपके घर में होगा, एल्यूमिनियम भी देखा होगा, एजी, इसके अलावा सीयू कॉपर देखा होगा। ये सभी क्या है? ये सभी जो है ठोस होती हैं। ठीक है, सामान्य ताप पर। लेकिन जो पारा वो क्या है? पारा द्रव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं अधातुओं की, तो अधातुएं सामान्य ताप पर 3 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ऐसे कौन से जो तत्व होते हैं जो सामान्य ताप पर 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं या उपरोक्त सभी, भौगोल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे कि अधातुएं। ठीक, जैसे कि हम बात करते हैं फास्फोरस और सल्फर ठोस रूप में मिलते हैं, H2 यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैस रूप में मिलते हैं, तथा ब्रोमीन तरल रूप में मिलती है, द्रव के रूप में। अगर आपसे पूछे कि ऐसी एक अधातु का नाम लिखिए जो द्रव अवस्था में होती है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो होती है ब्रोमीन। क्लियर। इसके अलावा ऐसे भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी एक अधातु है जो कि ठोस अवस्था में मिलती है, तो ध्यान रखना I2 यानी सल्फ आयोडीन बहुत पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। आयोडीन क्या है? एक अधातु होती है जो ठोस अवस्था में होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला देखते हैं। तो बच्चों अगला जो हमारा है वो है, धातुएं तन्य तथा आघात वर्धनीय होती हैं। तन्य का मतलब मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि इनमें जो खींचने का गुण होता है। तन्य का मतलब खींचने का गुण। आप धातु को खींच करके क्या कर सकते हैं? लंबा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्लियर। जैसे अगर मैं बस सोने की बात करता हूँ, AU यानी गोल्ड, सोने की अगर मैं बात करूँ, 1 ग्राम सोने से लगभग जो है 1 किलोमीटर, कितना? 1 किलोमीटर जो है लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी हो, वैसे मुझे ऐसी याद है कि 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर तो कम से कम बनाया जा सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब ये देख लो 1 ग्राम सोना कितना होता है, और वो उससे कितना लंबा तार बन सकता है? 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर कितना होगा आपको पता है। तो इससे आप देख सकते हैं कि सोने में खींचने का गुण यानी कि तन्ने का गुण कितना है। ठीक है, तन्ने का मतलब खींचने का गुण। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे अधिक जो है तन्यता का गुण किस में पाया जाता है या खींचने का गुण, तो वो होता है सोने में। समझ में आया बात? ठीक है, अगला है कि ये आघात वर्धनीय भी होती है। आघात वर्धय का मतलब, आघात का मतलब चोट लगाकर, वर्धय का मतलब बढ़ा सकें, यानी कि जिन पर हम जो है हथौड़े से पीटें या चोट मारे और वो बढ़ जाएं। ठीक, वो होती है आघात वर्धनीय। तो धातुएं क्या होती हैं? ये आघात वर्धनीय भी होती हैं। आप देखते हैं कि जब जो लोहा होता है, लोहे को हथौड़ा से जो लोहार होता है वो क्या करता है? पीट पीट करके उसका जो आकार उसको बढ़ा देता है, वो है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आघात वर्धनीय है, जितना आप उसको पीटोगे उतना ही वो क्या होगा? उसका जो आकार है वो बढ़ता है। ठीक है, तो आघात वर्धनीय समझ में आया। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता का गुण किस में होता है? वो मिलता है AG यानी चांदी में। ठीक है, किस में मिलता है? चांदी में सबसे अधिक जो है आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता वो समझ में आया ना? हथौड़े से पीटने पर जो चीज़ें फैल जाती हैं, यानी जिनका आयतन बढ़ जाता है, वो होती है हमारी आघात वर्धनीय। ठीक है, और ये गुण कहलाता है आघात वर्धनीयता। क्लियर। अगर हम बात करते हैं धातुओं की, तो देखिए, तो जो जो अधातु होती हैं ये प्राय भंगुर होती हैं। क्या होती हैं? अधातुएं भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब जिन्हें आप
ऊपर से फेंके और वो टूट जाए नीचे, ठीक है, वो होती हैं भंगुर, ठीक है, मतलब ऊंचाई से फेंकने पर जो टूट जाती है वो भंगुर कहलाती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं नंबर 3। जो तीसरा है वो देखिए, वो है धातुएं प्राय चमकदार होती हैं, अर्थात उनमें धात्विक चमक होती है, ठीक है। आपने देखा हो कोई भी धातु, सोना हो, चांदी हो, सभी में क्या होता है, एल्यूमिनियम हो, सभी में एक प्रकार की चमक होती है। तांबा होता है, उसमें भी आपने देखा कि चमक होती है। लेकिन जो अधातु होती है, अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है, ठीक है। अधातु कैसी होती है, उनमें धात्विक चमक नहीं होती है। लेकिन हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन इसके अपवाद हैं, ठीक है। इन तीनों में क्या होती है, चमक होती है। ग्रेफाइट आपने देखी होगी, जो पेंसिल के अंदर जो काला काला होता है उसमें चमक होती है। आयोडीन में भी होती है। और हीरा तो आपने देखा होगा, फिल्मों में तो देखा ही होगा, रियल में तो नहीं देखा, लेकिन उसमें भी क्या होती है, चमक। तो हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन ये सब क्या है, ये सभी अधातु के उदाहरण है, ठीक है। और इसके क्या है, अपवाद। अपवाद का मतलब जो कुछ अलग हो, क्योंकि आपको पता है धातुओं में क्या होती है, धातुओं में चमक नहीं होती, लेकिन इनमें चमक है, तो ये क्या हो गए, एक प्रकार के अपवाद हो गए, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, यहाँ से पहले यहाँ तक लीजिए, हो गया, फिर भी यहाँ तक ले लीजिए। अब देखते हैं आगे चौथा अंतर। तो देखिए बच्चों, चौथा जो इसमें अंतर है वो है, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक। आप सभी को पता है कोई भी धातु हो, जैसे लोहा है, लोहा है ना, आप देखते हैं कि अगर आप उसको जो है किसी भी आग में जलाएं किसी भी, या फिर आप उसमें को जो है उसको बिजली में रख दें, मतलब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करें, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। उसी प्रकार से अगर आप लोहे को चिमटा है, जैसे मान लीजिए आप उसका एक सिरा जलाते हैं, तो आप देखते हैं कुछ समय बाद उसका जो दूसरा सिरा होता है, लास्ट वाला, उसमें भी जो ऊष्मा है वो वहाँ तक पहुँच जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो धातु होती है वो ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक। सुचालक का मतलब अच्छी चालक, यानी कि जो ऊष्मा का चालन कर सके अपने अंदर से, यानी कि ऊष्मा को आने जाने दें। इसके अलावा विद्युत को भी ये आने जाने देती हैं, परंतु विस्मित इसका अपवाद है, ठीक है। बी आई जो होता है विस्मित, वो क्या है, इसका अपवाद है। ये आपको ध्यान रखना है, अपवाद वाले क्वेश्चन आपको ध्यान रखने, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बहुकल्पीय में, खासकर नीट हो गया, यानी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा वहाँ पर, और ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से अपवाद से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। इसके अलावा हम बात करते हैं ग्रेफाइट और गैस कार्बन को छोड़कर सभी अधातुएं क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती हैं, ठीक। तो ग्रेफाइट क्या होती है, एक अधातु है, और ये क्या है, विद्युत की सुचालक है। और गैस कार्बन ये भी क्या है, विद्युत की सुचालक है। तो वही कहा यहाँ पर कि ग्रेफाइट और गैस कार्बन को छोड़कर सभी धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि इनमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट में करंट आता है, ये आपको ध्यान रखना है, विद्युत धारा इसमें को प्रवाहित होती है। अगर आपसे पूछे कौन सी धातु है जिसमें को विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, तो वो है ग्रेफाइट, ठीक है। ये विद्युत की क्या है, सुचालक, बाकी क्या है सब कुचालक, और एक गैस कार्बन, ठीक है। ये तो खैर इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो इंपॉर्टेंट है। अगला अंतर देख लेते हैं, पांचवा। तो देखिए बच्चों, पांचवा अंतर है, धातु के गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, ठीक। तो धातु के जो गलनांक होंगे वो क्या होंगे, बहुत अधिक। गलनांक जिस ताप पर कोई पदार्थ गलेगा उसका गलनांक है। तो अगर आपको लोहे को गलाना है तो आपको बहुत अधिक तापमान देना पड़ेगा इसको, ठीक है। जैसे जल जो है, जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, ठीक। तो इनका जो क्वथनांक है वो भी अधिक होगा इसके अलावा, ठीक। आई बात समझ में आने है। क्वथनांक क्या होता है, जिस पर कोई पदार्थ उबल जाता है, ठीक। तो इनका क्वथनांक और गलनांक क्या है, बहुत अधिक होते हैं, ठीक। क्वथनांक का मतलब जिस ताप पर कोई पदार्थ उबल जाए, तो इन्हें उबालने में भी अधिक ताप लगेगा और गलाने में भी बहुत ताप लगेगा, और उसके लिए हम भट्टी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने वात्य भट्टी का नाम सुना हो, वात्य भट्टी, मफल भट्टी, इन सभी में जो है इन्हीं पदार्थों को गलाया जाता है, पिलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, अधातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक। अधातु के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो उनका जो गलनांक है वो भी कम होगा, क्वथनांक भी क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो गैस है ज़्यादातर। आगे देखते हैं, आगे अगला नंबर छठा। चलो आप पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, 4 और 5 का, 6 तक ले लीजिए, ठीक। चलिए अब 6 से देखते हैं, 6 से लेकर के 8 तक एक साथ देख लेते हैं। देखिए छठा हमारा, धातुएं अधिकांशतः कठोर होती हैं, ये तो हम आप पहले बता चुके हैं, परंतु सोडियम तथा पोटेशियम चाकू से काटी जा सकती हैं। क्लियर। तो धातुएं क्या होती है, अधिकांशतः ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, सॉरी कैसी होती हैं, कठोर। लेकिन अगर हम सोडियम की बात करते हैं और पोटेशियम की बात करते हैं, हम चाकू से काट सकते हैं, यानी कि इतनी कठोर नहीं होती, मुलायम होती हैं, आप कह सकते हैं, ठीक। तो ये अपवादों के ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातु जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम और पोटेशियम। तो इसमें लिखा अगले धातुओं में देखते हैं कि इनकी कठोरता भिन्न भिन्न होती है। हीरा सब पदार्थों से कठोरतम होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा, ठीक। तो हीरा क्या होता है, ये सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। इसमें ये बताएगा कि इनकी जो कठोरता भिन्न भिन्न होती है। क्लियर।
अगला है कि धातुओं का अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो अधिक होता है, परंतु सोडियम पोटेशियम इसके क्या है, अपवाद हैं। ऐसे इसमें ये है, धातुओं का अपेक्षित घनत्व जो है ताप प्राय वो क्या होता है, वो कम होता है। ठीक है, यहाँ पे घनत्व कर लेना, ताप नहीं होगा। अधातुओं का अपेक्षित घनत्व यहाँ पर प्राय क्या होता है, कम होता है। घनत्व तो आप जानते होंगे। ठीक है, डी बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर m/v, द्रव्यमान बटे आयतन, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, आगे देखते हैं। 8वां जो हमारा वो है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वहाँ तक ले लिया होगा। ठीक है, 8वां हमारा है, धातुएं कैसी होती हैं, अपारदर्शक होती हैं। ठीक, अपारदर्शक का मतलब, अ का मतलब नहीं और पारदर्शक का मतलब आर पार, यानी कि हम अधातुओं के आर पार नहीं देख सकते हैं, या देख सकते हो। जैसे उदाहरण इसके होंगे सोना, चांदी, तांबा, पारा, सोडियम, पोटेशियम आदि, ये सभी क्या है, धातुएं हैं। अगर मैं सोने की बात करूँ तो सोने के आप आर पार नहीं देख सकते, चांदी के आर पार नहीं देख सकते, तांबा, सोडियम, पोटेशियम, इनके किसी के भी आप आर पार नहीं देख सकते। सीधी सी बात छोड़िए, लोहा आप सभी के घर में है, लोहे में को आप देख लेना, आपको क्या उसके आर पार दिखता है, तो नहीं दिख रहा है, यानी कि वो अपारदर्शक है। तो इससे क्या पता लगा आपको, धातुएं अपारदर्शक होती हैं। इसके बाद है गैसीय धातुएं, वो क्या होती हैं, पारदर्शक। तो यहाँ पर जो है गैसीय अधातुओं की, तो यहाँ पर जो है वो गैसीय धातुओं की बात की गई है, वो पारदर्शक होती हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस है, तो गैस में को तो आप आर पार देख सकते हैं, ऑक्सीजन है आर पार देख सकते हैं। हमारे वायुमंडल में पता नहीं कितनी ऑक्सीजन गैस है, आपको पता है किस परसेंट है, फिर भी हम उसके आर पार देख सकते हैं। आयोडीन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सभी के हम क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो लीजिए, हाथ पर आपने इसको तो ले लिया होगा, यहाँ तक लीजिए। अब यहाँ से लीजिए 6 से 8 तक, और ये चलो एग्जाम्पल पे ले लीजिए। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की जो हमारा टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि सारी केमिस्ट्री आपको यहाँ पर मिल रही है। 9th के विद्यार्थी हों चाहे आप 11th और 12th के विद्यार्थी हो, आपको सबकी साइंस केमिस्ट्री यहाँ पर मिल रही है। ठीक है बच्चों, मिलते हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें और अपना ख्याल अवश्य रखें।